मॉर्निंग दोस्तों मैंने एक काला जादू सीखा था और वो मैंने किया अपने पति पे और उसका नतीजा देख लो आप। ओम भट्ट स्वाहा। अब ये आदमी मेरे कब्जे में, इशारे में, जो चाहे कह लो उसमें है। ये फायदा है उस काले जादू का जो मैंने सीखा था। आप लोग को भी अगर अपने पति के लिए ऐसा काला जादू सीखना है तो मुझे इनबॉक्स में लिख दो या कमेंट कर दो जादू, फिर देखना आपका पति भी ऐसी क्या मस्त काम करेगा, जीवन सफल हो जाएगा जीवन। पति तो आप किसी प्रेशर में आके तो ये काम नहीं कर रहे हो? नहीं, अपने मन से कर रहे हो, स्वेच्छा से? से हाँ, किसी ने कोई जादू वादू कुछ खिलाया तो नहीं आपको? नहीं। पक्की बात है? हो तो हवास में ही बात बोल रहे हो? बेटे मुझसे सीखो, कमेंट करो, मैं जादू सिखाऊंगी। मैं ऐसा काम होगा, ऐसा चुटकियों में। और ये है वो जादू जो मैंने अपने पति पे कर रखा है। मेरे जादू के संग एक छोटा सा टोकन, एक छोटा जादू, जिससे बड़े जादू का असर देर तक रहे। तो ये सब चीज़ें करने से ना आपका पति आपके वश में रहता है। जिसे ये सब जानना है ना, कमेंट करो, जादू लिखो जादू, फिर देखो मैं कैसे सिखाती हूँ तुम्हें। जादू का पिटारा हो गया पैक। अब ये जाएगा, कहाँ गया, अभी जाएगा इसके अंदर। जादू मैंने पैक कर दिया, सारा चीज मेरे वश में रहेगा, चाहे मैं हो या ना हो, वश में तो होना ही चाहिए। तो चलो। हाँ, मैंने अपने छोटे पुत्र पे भी जादू करना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर उबाल रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी उबालने के साथ साथ हमें चाहिए 2 बॉटल इस जादू की, छोटे बच्चे पे जादू करने की। और उन बॉटल्स की निप्पल जब भी उबल जाएंगी जादू करेंगे, गड़म बागड़म गिली गिली छू। कल का मेकअप ही नहीं उतरा और ये देखो, मतलब बूढ़ा भी नहीं फेंक पा रही मैं, क्योंकि ये रह ही नहीं रहे। इन्हें पता है मम्मी पार्टी कर देगी तो मम्मी को छोड़ना नहीं है, बस नजर रखनी है। मम्मी पीछे बैठी है, तभी खेलना है। मम्मी तो अब मूतने भी नहीं जा सकती, हगने भी नहीं जा सकती मम्मी अब। ये होता है बच्चों को ज्यादा लाड़ लगाने का। पर ठीक है यार, हमेशा तो ऐसे नहीं रहेगा ना। बड़ा हो जाएगा ये भी, बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा मेरी गोद से, मेरी कैट से, मेरी हर समय जो उसको प्रेजेंस मिलती है उससे। तो कूड़ा फेंकता रहेगा, दूध पकता रहेगा, ये सब होते रहेंगे। पहले है ये मोमेंट जो ये ना पलट के नज़र मारता है ना कि ये बैठी है चली गई। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार उस चीज़ पे आता है कि इसको है कि मम्मी रहे, कि वो मेरे साथ है। चाहे मैं कुछ ना कर रही हूँ, चाहे मैं देखो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है, पर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही ना, उसको तसल्ली है कि मम्मी यही बैठी है। और इतना प्यार अगर आपको कोई कर सकता है ना, तो आपका अपना बेटा ही कर सकता है, या एक माँ ही अपने बच्चे को कर सकती है। और ज़िंदगी में कोई किसी को अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता एक माँ और बेटे के अलावा, या फिर वाइफ कर सकती है, क्योंकि वाइफ पति को प्यार करती है बेवजह। ये सब बात अपनी जगह है कि बीवियाँ ये चाहती है, वो चाहती है। बीवी अपने पति से ही चाहती है सब कुछ, क्यों? ताकि वो आदमी तरक्की करे, वो आदमी मजबूर हो जाए कि जो मेरी बीवी ने मांगा है वो मैं दूँ उसे। तो जब वो प्रोग्रेस करेगा लाइफ में, जब अर्निंग करेगा, जब सक्षम होगा, तभी वो करेगा ना। तो सक्षम कैसे होगा? जब हम उसे इंस्पायर करेंगे। तो अनकंडीशनल लव एक वाइफ का भी है हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेगी ना, वो आदमी कभी तरक्की नहीं करेगा। वो संतुष्ट रहेगा कि हाँ चलिए बीवी आ गई है, घर गृहस्थी चल रही है, सब ठीक तो चल रहा है। कट रहा है नहीं, अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए।
ठीक है। तो बीवी भी अनकंडीशनल लव ही करती है अपने पति को, उसे सब कुछ चाहिए, लेकिन कोई और लेगा तब उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे चाहिए। वो सही कहा है किसी ने कि सोने का हिरन चाहिए था सीता माँ को, लेकिन सिर्फ रघुपति राघव राजा राम जी के हाथ से, किसी और से नहीं चाहिए था उन्हें। सोने की लंका को लात मार दी उन्होंने, इतने उसको ज्ञानी विद्वान, इतना अमीर, सब कुछ सक्षम रावण को लात मार दी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पति से चाहिए था सब कुछ, किसी बाहर के आदमी से नहीं। यही प्यार एक बीवी अपने पति को करती है। आजकल ये जो चल रहा है ना, बॉयफ्रेंड और इसके संग भाग जा रही होता है, वो बीवियाँ नहीं है, वो है उनकी किसी पिछले जन्म के दुश्मन जो आते हैं उनकी लाइफ में, तहस नहस करके चले जाते हैं। मेरी लाइफ में भी आया था एक ऐसा मेरा दुश्मन, वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके चला गया था, लेकिन फिर मेरी लाइफ में आए पवार जी और उन्होंने मेरी लाइफ आबाद कर दी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरी हर इच्छाएं पूरी करें और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये आदमी हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर हो। और जब तक बीवी आदमी को नहीं उकसाती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, आदमी नहीं करता, आदमी हो जाता है संतुष्ट बहुत जल्दी। इसीलिए कहते हैं किसी भी सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्यों? क्योंकि औरत उसे उकसाती है, मजबूर कर देती है कि भाई नहीं, तूने तो करना है, मुझे तो चाहिए 9 लाख का हार, बोल देगी ना बीवी। वो झक मार के लाएगा कहीं से भी, लेकिन करेगा जुगाड़। और ये बंदोबस्त करने के चक्कर में वो कर्ज में नहीं डूबता, वो डूब जाता है इस सोच विचार में कि यार कहाँ से पैसा आएगा, यार कहाँ से जुगाड़ करूँ, क्या ही ऐसा कर दूँ कि डाका नहीं डालेगा कोई भी आदमी, समझदार अगर होगा तो। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेगा ताकि वो अपनी वाइफ को खुश रख सके। और वाइफ खुश कैसे रह रही है? उसकी प्रोग्रेस से। अब औरतें गहना बना के छाती पे लिए तो फिरती नहीं है। कोई भी, भगवान अगर ऐसे सिचुएशन आए, लेकिन कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है ना, तो माँ से पहले बीवी अपने जेवर उतार के देती है अपने पति को कि ले इनसे कर ले जुगाड़, फिर भी रख ले, चाहे बेच ले या जो भी है। तो ये चीज़ तो गलत है जो बोलते हैं ना कि औरत ऐसी होती वैसी होती। एक औरत के रूप में एक माँ, औरत के रूप में एक पत्नी, सिर्फ 2 ही ऐसी बनावट है इस दुनिया की, ऐसी क्या कहते हैं रचना है ईश्वर की, जो आपको अनकंडीशनल लव देगी। किसको? एक पति को और एक बेटे को। उनकी लाइफ कैक्टस में होगा हुआ फूल बना देगी एक औरत। और मैं वो औरत हूँ, मैं अपने बच्चे की और अपने पति की ऐसे की तैसे करके रखती हूँ।